देखते हैं कि CSS का बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है। ठीक हो गया। बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि CSS का बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखें। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट के ऊपर आप ये लगाओगे बैकग्राउंड कलर और उसके आगे कलर लिखोगे तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। इन्होंने बॉडी के ऊपर लगाया तो बॉडी का चेंज हो गया। इवन अगर आप यहाँ पर H1 पे लगाओगे तो H1 सिलेक्ट होकर उस पर बैकग्राउंड कलर उसका चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे आगे देखते हैं। और बैकग्राउंड कलर आपको पता है कि जिस तरह कलर को चेंज हमने कल किया था, इस तरह कोई भी कलर हम डाल सकते हैं, चाहे वो हेक्साडेसिमल में हो चाहे वो RGB में हो। ठीक है, आपने बस उसका कलर लिखना है यहाँ पे और वो चेंज हो जाएगा। ये जैसे लाइट ब्लू को मैं ये वैल्यू दे रहा हूँ हेक्साडेसिमल, और ये हेक्साडेसिमल वैल्यू के हिसाब से ये चेंज हो गया। अच्छा, और किसी और एलिमेंट पे लगाना हो, जब भी मैंने बताया कि उस एलिमेंट पे भी लग जाएगा। इवन बॉडी पे भी लगाना चाहो तो पूरी बॉडी पे लग जाएगा, और किसी चीज़ पे लगाना हो तो किसी चीज़ पे लग जाएगा। ट्रांसपेरेंसी के बारे में कल मैंने आप बताया था कि ट्रांसपेरेंसी हम अचीव कर सकते हैं इसके थ्रू हेक्साडेसिमल और RGB और ह्यूज सैचुरेशन के थ्रू। जो अल्फ़ा होता है ना उसके अंदर वो ट्रांसपेरेंसी होती है। लेकिन आप एक और इसके अंदर फील्ड है ओपेसिटी, ठीक है, उसको भी इस्तेमाल करके ट्रांसपेरेंसी अचीव कर सकते हैं। अब इन्होंने देखो ये ट्रांसपेरेंसी डाली हुई है। अब एक चीज़ मैं इस पर करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर पिंक करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर पिंक कर दिया। अब इसमें ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो ट्रांसपेरेंसी है वो किस तरह काम कर रही है, यानी कि सिर्फ वाइट नहीं कर रही, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर रही है। ठीक है, अब मैं ब्लैक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल विजिबल नज़र आ रही है कि वो चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर रही है, यानी पीछे वाली चीज़ उसके पीछे नज़र आ रही है। ठीक है, इवन अगर मैं इधर कोई इमेज भी लगाता हूँ ना तो इमेज भी बिल्कुल जिस तरह ट्रांसपेरेंसी शीशे की तरह काम कर रही है उसी तरह काम करेगी। ठीक है, तो ये था ओपेसिटी से रिलेटेड। ठीक है, कि आपने फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर जो रखा है, ठीक है, इन सारी डिव्स पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है। ठीक है, ये जितनी भी डिव्स लगाएंगे इस बंदे ने, और यहाँ पर पहली पे इसने ओपेसिटी 0.1 रखी है, दूसरी पे 3 रखी है, और तीसरी पे 63 वैल्यू 1, और 1 जो है वो 1 मैक्सिमम होती है। 0 से और 1 के दरमियान आपने ओपेसिटी सेट करनी होती है। अच्छा, ये कल हमने ओपेसिटी RGBA के थ्रू किया था। हमने देखा था कि हम उसके अंदर RGB ये हम रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू डालते हैं कलर्स के लिए, और ये जो आखिरी है ये अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा ओपेसिटी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये बिल्कुल जिस तरह ओपेसिटी हमने यहाँ इस्तेमाल की थी इसी तरह यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इन्होंने 0.3 दी है, यानी कि 0.3 नज़र आ रहा है और बाकी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह आप ट्रांसपेरेंसी अचीव कर सकते हैं। CSS बैकग्राउंड इमेज के थ्रू हम पीछे बैकग्राउंड में कुछ लगाना चाहें तो वो कैसे लगाते हैं। अब इन्होंने ये एक bdesert.jpg की इमेज है, वो इन्होंने अपने बैकग्राउंड के पीछे लगाई है, और आप अगर देखो तो यहाँ पर नज़र आ रही है। और एक यहाँ पर अगर मैं करूँ ऐसे, तो ये मैंने इमेज भी इनकी वेबसाइट से निकाल ली है,
और ये इमेज इन्होंने इस्तेमाल की है, इसका नाम इन्होंने रखा था bdesert.jpg और अपने फोल्डर में इन्होंने रखा था। उसके बाद इन्होंने यही फाइल किस तरह डाली है, बैकग्राउंड इमेज कॉलन URL, और यहाँ पर वो इमेज डाल दी है और इस तरह ये इमेज नज़र आने लगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेज छोटी थी तो ये रिपीट होकर यूज़र को ऐसा एक्सपीरियंस दे रही है कि जैसे कि एक बड़ी पिक्चर हो। लेकिन ये अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह की पिक्चर लगाओगे। अगर आप कोई ऐसी पिक्चर लगाओगे जो बिल्कुल ही बकवास होगी, जिसमें रिपीट कुछ समझ ही नहीं आएगी, जिस तरह की किसी की फ़ोटो लगा दोगे तो वो शायद अजीब सी लगे। तो आप अगर इमेज चूज़ कर रहे हो जो रिपीट हो रही है तो ऐसी चूज़ करोगे जो सही लगे, जिस तरह इन्होंने एक अच्छी इमेज इस्तेमाल की है। द बैकग्राउंड इमेज ऑल्सो, अच्छा आप इसी तरह बैकग्राउंड इमेज बाकी किसी एलिमेंट्स पे भी लगा सकते हो। अभी ये इन्होंने एक पैराग्राफ का एलिमेंट है उस पे ये लगाया और बड़ी खूबसूरती से देखो ये इमेज रिपीट हो रहा है। छोटा सा इमेज होगा जो कि रिपीट हो रहा है। पेपर जो ये अगर हम इसको निकाल के देखें छोटा सा होगा, ठीक है, ये इतना सा छोटा सा इमेज है जो कि खूबसूरती से रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट, बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड इमेजेस जो आप लगाते हो वो रिपीट होती है बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। यानी जितनी आपकी उस अब देखो बॉडी की हाइट कितनी है, इतनी है और इतनी है, जितनी मैक्सिमम बॉडी फैल सकती है उस पर ये इमेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फैलेगा। ये भी इमेज छोटी सी है लेकिन इस इमेज में प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है कि ये इमेज हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ख़त्म हो रही है फिर दोबारा रिपीट होने शुरू हो गई है, ठीक है। और वर्ट ठीक है। अब ये देखो ये इमेज विड्थ वाइज में भी कितनी छोटी है, ठीक है, इतनी सी है, लेकिन ये इमेज ऐसी है कि अगर रिपीट भी हो जाए तो बड़ी खूबसूरती से रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है कि हॉरिजॉन्टली ये आपको रिपीट खूबसूरती से होते हुए नज़र आ रही है और वर्टिकली इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इमेजेस ऐसी चूज़ करनी चाहिए अगर रिपीट कर रहे हो तो जो कि सही नज़र आए। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर रिपीट है, ठीक है। इफ़ द इमेज above is repeated horizontally the background image will look better, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली रिपीट करें तो शायद इमेज कुछ बेहतर नज़र आए। इन्होंने अब उसी इमेज को रिपीट x किया है, यानी x फॉर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये अब हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही है और x एक्सिस, ठीक है। तो ये इमेज अब पहले के बनिस्बत कदरे बेहतर नज़र आ रही है। ठीक है। इसी तरह अगर वर्टिकली उसको आपने रिपीट करना हो तो आप वर्टिकली भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इमेज कैसी लगेगी। अब यहाँ पर मैं इसको वर्टिकली रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको वर्टिकली रिपीट कर दिया है, ठीक है, लेकिन ये इमेज बड़ी अजीब लग रही है इतनी सी इमेज, लेकिन ये वर्टिकली रिपीट हो रही है। अच्छा, और अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल रिपीट ना हो तो आप सिंपल लगा दो नो रिपीट, तो वो इमेज एक बार ही डिस्प्ले होगी जितनी उसकी इस्तात है, उसके बाद वो ना हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी ना वर्टिकली रिपीट होगी। अच्छा, जब आप रिपीट नहीं कर रहे तो फिर आप उसको अगर लेफ़्ट पे दिखाना चाहते हो, राइट पे दिखाना चाहते हो, बॉटम राइट पे दिखाना चाहते हो, लेफ़्ट राइट पे दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ बैकग्राउंड पोजीशन का इस्तेमाल करो और इसको लेफ़्ट राइट अप डाउन में से किसी भी जगह दिखा दो, ठीक है। और अब हाँ, बस यही है। अब एक लेन में दरमियान वाली लेन में एक इमेज रिपीट करा दिया तो कैसे करेंगे?
दरमियान में अगर करानी हो तो देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अब एक पेज में अच्छा लेआउट देने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग पिक्चर्स लगानी पड़ेगी। दरमियान में करने के लिए राइट टॉप बैकग्राउंड टाइटल फिक्स कर, अच्छा ये एग्जांपल मैंने बताई थी। अच्छा ये एक एग्जांपल, ये पहले ये देख लो फिर मैं देखता हूँ उमर का सवाल। अब ये देखो यहाँ पर मैंने पिक्चर ना फिक्स्ड कर दी है अटैचमेंट। अब जो जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना तो साथ साथ ये पिक्चर भी आपकी क्या कहते हैं स्क्रॉल कर रही है अपना, ठीक है। और अगर मैं इसको स्क्रॉल कर दूँगा, ठीक है, और रन करूँगा तो अब ये पिक्चर यहाँ पे रहेगी और जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो वो वहीं पे रहेगी जहाँ पर थी। और अगर पिक्चर बड़ी हुई तभी वो नीचे आप देख सकोगे, वैसे नहीं। तो एक स्क्रॉल था और एक फिक्स था। अच्छा ठीक है, ये अब अगर मैंने फिक्स कर दिया तो ये फिक्स रहेगी, जिस पोजीशन में आपने उसको सेट किया है तो वहीं पर रहेगी। अच्छा उमर ने सवाल किया कि सेंटर टॉप क्या कहीं हो सकता है, तो सेंटर टॉप भी हो सकता है। अब ये देख लो, ठीक है, ये सेंटर में और टॉप में है, ये दरमियान बिल्कुल पेज के दरमियान। ये लो सेंटर में कर दिया, बिल्कुल पेज के दरमियान हो। तो अब ऊपर कोई और इमेज डालेंगे तो वो अलग से आ जाएंगी? नहीं, एक एक वक्त में एक इमेज आप लगा सकते हो, एक एलिमेंट पे, मल्टीपल एलिमेंट्स पे मल्टीपल इमेजेस लगे। हेडर में अलग से भी लग सकती है। हाँ फिर वो आपको अलग एलिमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने ये बॉडी पे लगाई है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि ये इस पैराग्राफ पे लग जाए तो इस पैराग्राफ, ये H1 पे मैं लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये इमेज सिर्फ H1 पे लग गई है, ठीक है, ये लग गई, ठीक है। वो अब आप पे डिपेंड करता है आप चीज़ को कितनी खूबसूरती से डेवलपर करेगा। अभी इस जगह पे तो हम उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन जब आप किसी चीज़ को कंसिडर कर रहे हो तो आपको उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा कि वो वहाँ पर सही लगे, ठीक है। यहाँ पे तो हम तकरीबन सारी कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें कवर करें। तो इस तरह की सिचुएशनें डेवलपर के पास आती हैं कि वो जो चाह रहा होता है उस वक्त नहीं लग रहा होता, फिर उसको दिमाग लड़ा के वो लॉजिक बनानी पड़ती है जिसके थ्रू वो चीज़ खूबसूरत लगे उस सिचुएशन या स्ट्रेटजी के लिहाज से। बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, to shorthand the code, it is also possible to specify all the background properties in one single property. It is called shorthand property. अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको इकट्ठा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इकट्ठा लिखने के लिए आप यहाँ लिखो बैकग्राउंड कलर, इमेज, रिपीट और पोजीशन। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर सकते हो एक ही प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो आप अलग अलग देना चाहते हो जिसमें से आप कुछ इस्तेमाल करना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, इट्स ओके। लेकिन अगर आप सारी इस्तेमाल कर रहे हो तो आप एक सिंगल बैकग्राउंड लिखो और सबसे पहले उसके अंदर कलर आएगा, फिर इमेज आएगा, फिर रिपीटिशन के हिसाब किताब आएगा और उसके बाद फिर पोजीशन आएगी, जिस लिहाज से आपने करना है। तो इसका और इसका मतलब तकरीबन एक ही है, ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखिए, when using shorthand property, the order of the property value is ये order, सॉरी, अच्छा ये ऑर्डर शॉर्टहैंड के अंदर जो ऑर्डर है वो फिर आपने फिर इसी तरह रखना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, इमेज, रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट और पोजीशन।
बकवास है, छोड़ो। अच्छा, CSS बॉर्डर्स। CSS बॉर्डर क्या है, किसी भी एलिमेंट पे आपने कोई बॉर्डर लगाना हो तो वो CSS बॉर्डर के थ्रू आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो इन्होंने एक बॉर्डर काला लगाया है, एक बॉर्डर रेड बॉटम पे लगाया है, एक बॉर्डर ये ग्रे लगाया है लेकिन ये राउंडेड कॉर्नर के साथ है। ये लेफ्ट पे एक इन्होंने क्या कहते हैं बॉर्डर लगाया है, ठीक है, और बैकग्राउंड इन्होंने ये लाइट ब्लू कर दिया है, ठीक है। और इस लेफ्ट पे जो ये बॉर्डर लगाया है ये थोड़ा सा मोटा है बाकियों की बनिस्बत, और कलर इसका ब्लू है। तो ये देखते हैं ये क्या क्या बॉर्डर नीचे बनाते कैसे। बॉर्डर एक और चीज़ है कि बॉर्डर के क्या कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वैल्यूज़ आ सकती हैं उनमें। एक डॉटेड बॉर्डर होते हैं, डैश्ड बॉर्डर हो सकते हैं, सॉलिड यानी कि बिल्कुल ये जो ये वाला देख रहे हो सबसे ऊपर वाला काला, ये सॉलिड बॉर्डर है। डबल यानी कि डबल लाइंस आएंगी। ग्रूव क्या होगा थोड़ा सा, ये अब आगे जाकर हम एक एक टेस्ट कर लेंगे। ग्रूव क्या है, रिजिड क्या है, इंसर्ट क्या है, आउटसाइड क्या है, नॉट क्या है और रिजिड क्या है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो ये डॉटेड बॉर्डर, डैश बॉर्डर, सॉलिड, डबल, ग्रूव थोड़ी सी अंदर घुसी हुई है, और रिजिड थोड़ा सा उभरा हुआ बाहर आया हुआ है, और ये एक बटन दबा हुआ लग रहा है और ये एक बटन बाहर आया हुआ है। ये इंसर्ट आउटसर्ट, और नो बॉर्डर, हिडन बॉर्डर, और मिक्स बॉर्डर। ये कैसा लगता है? अच्छा, मिक्स बॉर्ड इसको बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपने सिलेक्टर लगाया और यहाँ पर आपने बता दिया कि बॉर्डर का स्टाइल क्या होना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से बॉर्डर आ गया। लेकिन अगर आपने मिक्स करना है तो मिक्स भी कर सकते हो, लेकिन मिक्स में आपका सबसे जो क्या कहते हैं इस तरह होगा। सबसे पहले टॉप होगा, फिर राइट होगा, फिर डाउन बॉटम होगा, फिर लेफ़्ट होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले डॉटेड ऊपर आया, और राइट पे डैश आया, फिर बॉटम सॉलिड आया, और डबल लेफ्ट पर आ गया, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर की विड्थ आप सेट कर सकते हो बॉर्डर्स विड्थ के थ्रू, ठीक है। बॉर्डर का स्टाइल आप सेट कर सकते हो, वही जो अभी हमने देखा, डबल, डैश्ड, सॉलिड, ठीक है, वो यहाँ पर स्टाइल के अंदर सेट करते हो। और विड्थ आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। विड्थ में आप पिक्सल देख सकते हो, विड्थ में आप प्री डिफाइंड, मीडियम और इस तरह की वैल्यू भी आप डाल के चेक कर सकते हो। कौन कौन सी होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि मीडियम हो गया, मीडियम के अलावा और क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, थिक हो गया, थिन हो गया, ठीक है। बस यही है, मीडियम, थिक और थिन, इनमें से आप कोई वैल्यूज डाल सकते हो, ठीक है। और बॉर्डर विड्थ या के अंदर जिस तरह यहाँ पर हमने अभी देखा था, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप टॉप 5 पिक्सल रख रहे हो, 20 पिक्सल बॉटम की रख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल बॉर्डर की विड्थ रख सकते हो। और यहाँ पर इसी तरह टॉप पर आपने 25 रखा, एक 10 पिक्सल्स मेरे ख्याल में आपने ये देख लेंगे, टॉप पे 25 रखा, 10 पिक्सल्स राइट पे रखा, बॉटम पे 4 पिक्सल्स रखा, और फिर लेफ्ट पे 35 पिक्सल रखा। अगर आप दो दोगे तो टॉप और बॉटम, ठीक है, अफेक्टेड होते हैं। अगर आप 4 रखोगे तो टॉप, राइट, बॉटम और फिर लेफ्ट अफेक्टेड होते हैं। 3 दोगे तो उसी लिहाज से टॉप, राइट और बॉटम, पता नहीं, 3 का नहीं पता। हाँ, टॉप, राइट और बॉटम आएगा। राइट और लेफ्ट एक जैसे हो जाते हैं। नहीं, हाँ, लेफ्ट एक जैसे होते राइट और लेफ्ट एक जैसे होते हैं। शायद, मैंने नोट नहीं किया, ठीक हो। बॉर्डर का कलर वो उसी तरह जिस तरह बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर चेंज होता है, इस तरह बॉर्डर का कलर भी आप
रख सकते हो, रेड रखना है, ग्रीन रखना है, ब्लू रखना है, ये आप बता सकते हो। और इसी तरह टॉप राइट लेफ्ट बॉटम लेफ्ट पे आप मल्टीपल कलर्स भी रख सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू येलो जिस तरह मैंने रखा। बॉर्डर्स की इंडिविजुअल साइड्स भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर टॉप स्टाइल डॉटेड, बॉर्डर राइट स्टाइल सॉलिड, और जिस आपको उस तरह एक लाइन में करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मल्टीपल अलग अलग भी कर सकते हो। बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इकट्ठा करना चाहते हो तो आपको ये याद रहना चाहिए कि आप डॉटेड जो है, आप अगर आपने दो लगाए हैं तो फिर टॉप और बॉटम पे डॉटेड हो जाएगा और लेफ्ट और राइट पे सॉलिड हो जाएगा। प्री डिफाइन नहीं कर सकते कि हम एक स्टाइल बना के उसको प्री डिफाइन कर दें आगे यूज के लिए, हर बार टॉप बॉटम राइट तो नहीं करते हो। एग्जैक्टली, प्री डिफाइंड यही है कि आप ये स्टाइल रख लो, ठीक है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि हम क्या कहते हैं, तीन किस्म के स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। एक होता है इनलाइन स्टाइल, अब यहाँ पर देखो मैं H2 को मैं दूंगा स्टाइल, और यहाँ पर मैं इसका दूंगा कलर रेड। ये है इनलाइन स्टाइल, ये सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा ख्वारी का काम होता है कि एक एक एलिमेंट को बैठ के आप स्टाइल दो, ठीक है, क्योंकि आपके पेज में मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो कितने मैंने एलिमेंट्स डाल दिए, ये प्रोग्रामिंग करते हैं तो ढेरों एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अभी देखो ऑटोमेटिकली जितने भी पीस हैं उन पे ये वाला स्टाइल लग गया है, मतलब कितनी आसानी है डेवलपर के लिए। और अगर आपके मल्टीपल पेजेस हो तो फिर आपको ये बार बार उस पर स्टाइल लगाना भी एक तरह से ट्रबल सम है, या फिर कॉपी पेस्ट करना भी फिर भी ट्रबल सम है। तो इसको आप क्या करो, इसको आपको इतने से को एक अलग फाइल में डाल दो, .css। कल मैंने ये बताया था एग्जाम्पल, आप एक CSS फाइल में डाल दो, और इसको अगर मैं ओपन करूँ, ठीक है। अब ये एक अलग CSS फाइल है जिसके अंदर बॉडी H1 और P में डाला है, और इसको मैंने एक अलग HTML फाइल है उसके अंदर इसको लिंक कर दिया, जोड़ दिया। तो ये CSS की स्टाइल की फाइल ये इसके अंदर मैंने अटैच कर दिया। अब कल को मैं एक नया HTML फाइल बनाता हूँ, उसके अंदर भी मैं ये फाइल, सॉरी ये वाली फाइल उसके अंदर भी आराम से मैं डाल सकता हूँ, और सॉरी इस तरह करके, ठीक है। तो क्या होगा कि जितने भी स्टाइल थे मेरे ऑटोमेटिकली उस पेज के अंदर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको अगर एक ऐसी टेस्टिंग के लिए चलाऊँ तो हमारे पास ये देखो, ये उसके अंदर अप्लाई होना शुरू हो गया CSS जो हमने उस फाइल के अंदर डाला था। किधर थे, बॉर्डर्स फुल वैल्यू। अच्छा, जब बॉर्डर स्टाइल के ऊपर 4 वैल्यूज होंगी तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट आएगा। एक बॉर्डर स्टाइल्स हैव 3 वैल्यू दैट टॉप राइट और बॉटम पे टॉप राइट और लेफ्ट दोनों पे इफेक्ट करेगा और बॉटम पे इफेक्ट करेगा। बॉर्डर्स हैव 2 वैल्यूज दैट टॉप और बॉटम पे इफेक्ट होगा, ठीक है। और राइट और लेफ्ट सॉलिड रहेंगे, ठीक है। अच्छा नहीं, 2 वैल्यूज, अच्छा 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 अच्छा, अगर 2 वैल्यूज होंगी तो टॉप और बॉटम डॉट डॉट फॉर एग्जांपल पहला वाला जो था वो टॉप और बॉटम पे अफेक्ट होगा, और जो सेकंड वाली वैल्यू है राइट और लेफ्ट दोनों पे अफेक्ट हो जाएगा। और अगर वैल्यू एक ही होगी तो चारों साइडों पे एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल इन्होंने दी है जिसके अंदर ये बताया हुआ है
कि 4 वैल्यू होंगे तो 4 अलग अलग वैल्यू होंगी, 3 होंगी तो टॉप और टॉप पे पहला वाला आएगा, दरमियान वाला जो है वो राइट और लेफ्ट दोनों पे आ जाएगा, और डबल जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी, जो आखिरी वाला है वो सिर्फ नीचे आएगा। और दो होंगे तो फिर टॉप और बॉटम पे पहला वाला आ जाएगा, और सेकंड वाला जो लेफ्ट वो लेफ्ट राइट पे आ जाएगा, और अगर एक ही होगा तो चारों तरफ वो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, जिस तरह हमने, अरे ये हमने कर लिया था। नहीं। अच्छा, जिस तरह हमने बॉर्डर की कलर की बात देखी थी और स्टाइल की बात देखी थी, तो बॉर्डर का शॉर्ट हैंड क्या है, हमने शायद पहले भी किया था, इन्होंने दोबारा रिपीट करके बताया कि एक ही चीज़ में बॉर्डर की विड्थ, स्टाइल और कलर नहीं। अच्छा, वो हमने शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड का देखा था, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड जिस तरह बैकग्राउंड का था, इस तरह बॉर्डर का भी शॉर्ट हैंड है कि आप सारी चीज़ें अलग-अलग करना चाहो, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर अलग-अलग कर सकते हो। लेकिन अगर इकट्ठा करना चाहो तो आप डायरेक्ट बॉर्डर लिखो, और उसी तरह पहले आपने विड्थ देनी है और आपने स्टाइल देना है और फिर उसका कलर देना है एक ही के अंदर। लेकिन अगर अलग-अलग करना चाहो अलग-अलग कर सकते हो। अच्छा, और अगर इसी तरह सिर्फ आपने कोई फॉर एग्जांपल किसी एक चीज़ पे, फॉर एग्जांपल बॉर्डर लेफ्ट पे आपने कुछ लगाना है, तो इसी तरह आप बॉर्डर के लेफ्ट पे कोई ख़ास स्टाइल लगा सकते हो, और बॉर्डर का कलर चेंज करना भी कर सकते हो। इसी तरह बॉर्डर के बॉटम पे आपने कुछ लगाना है तो बॉर्डर के बॉटम पे भी स्पेशल आप बॉर्डर लगा सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चीज़ें, बॉर्डर को अगर आपने थोड़ा राउंडेड करना है तो उसके लिए बॉर्डर का रेडियस इस्तेमाल होता है। बॉर्डर नॉर्मली स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसके कोने होते हैं, जिसके कोने बिल्कुल स्क्वायर की तरह शार्प होते हैं। तो अगर आपने उसको राउंडेड करना है तो आप यहाँ पर बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल करो और पिक्सल्स इस्तेमाल करो। पिक्सल्स यहाँ पे बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल हाँ, जिस तरह रेडियस होता है उस तरह काम करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उतना ज़्यादा सर्कुलर वो कोना हो जाएगा जितना आप रेडियस ज़्यादा डालोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पहले वाले का 5 पिक्सल है तो थोड़ा सा कम है, 8 पिक्सल है इसका थोड़ा ज़्यादा राउंडेड है, 12 पिक्सल है तो काफ़ी ज़्यादा राउंडेड है। तो जितना आप ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा ये राउंडेड आपको नज़र आएगा। अच्छा अच्छा, तो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हम जावास्क्रिप्ट कर चुके हैं, एचटीएमएल कर चुके हैं, आजकल सीएसएस चल रहा है। आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों के पास एटलीस्ट एक लैपटॉप हो। सीएसएस करने के बाद हम फिर इन सारों की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्या कहते हैं चीज़ें बनाएंगे। तो उसमें कोशिश होगी कि जितने भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हों उनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें और एक वेब एप्लीकेशन बनाई जाए। और वेब एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट्स हम एग्जांपल्स हैं बहुत सारी हैं, तो हम वो चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसमें भी हमारा काफ़ी टाइम लगेगा। तो कोशिश ये की जाए कि आप लोगों के पास एटलीस्ट एक लैपटॉप कह रहा हूँ, एक कंप्यूटर हो किसी किस्म का, तो उसमें हम ये प्रोग्राम कर सकेंगे, ठीक है, सिवाय खिलौने वाला कंप्यूटर ना। अच्छा, ठीक हो गया। अब सी एस एस मार्जिनस क्या है? सी एस एस मार्जिनस, मार्जिन होता है कि आपने लेफ्ट और राइट, अब आपको डिटेल बताता हूँ। अभी इन्होंने ये एक डिव रखी है, डिव डिव इन्होंने यहाँ रखी है। डिव आपको पता है कि होनी तो बिल्कुल कोने के साथ जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने रखा है कि डिव का जो मार्जिन है वो 70 पिक्सल्स है। यानी 70 पिक्सल्स टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से ये 70 पिक्सल्स छोड़ेगा, यानी मार्जिन रखेगा, और उसके बाद इसकी रेंडरिंग करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो ये सिर्फ 10 पिक्सल छोड़ेगा, और अगर मैं इसको 0 ही कर देता हूँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेगा और बिल्कुल चिपक जाएगा, ठीक है, नॉर्मल जिस तरह भी है। इस तरह अगर मैं 100 पिक्सल्स दोबारा इसका बढ़ा दूँ तो ये टॉप, राइट, लेफ्ट
टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट से 70 पिक्सल्स का गैप छोड़ के इसको रेंडर करेगा पेज के। अभी तो मैंने सिर्फ मार्जिन दिया था, इसने टॉप राइट बॉटम लेफ्ट पे डाला है, लेकिन मैं इसको इंडिविजुअली टॉप मार्जिन टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट अलग-अलग भी दे सकता हूँ, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ मैं ऑटो सेट करूँगा तो ब्राउज़र खुद ही कैलकुलेट कर लेगा मार्जिन। अगर मैं कोई लेंथ दूंगा इंचेस तो बाकायदा इंचेस के हिसाब से वो रेंडर करेगा। अगर मैं पिक्सल्स दूंगा पिक्सल्स के हिसाब से करेगा, ठीक है। इसी तरह पीटी और सीएम भी है। पीटी का मुझे आइडिया नहीं है, सीएम मेरे ख्याल में सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आप परसेंटेज में स्पेसिफाई करना चाहते हो तो वो परसेंटेज में भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि मार्जिन कितना परसेंट मार्जिन रखना है, ठीक है। टॉप राइट बॉटम की एक एग्जांपल ये भी है, इन्होंने टॉप पे 100 दिया है, बॉटम पे 100 दिया है, मार्जिन राइट पे 150 दिया है और लेफ्ट पे 80 दिया है। मैं टॉप पे मैं इसको 10 कर देता हूँ, देखना लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा, लेकिन टॉप का जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। टॉप का मार्जिन 10 पिक्सल्स हो गया। इसी तरह टॉप बॉटम राइट की शॉर्ट हैंड भी है मार्जिन, ठीक है। आप सिर्फ मार्जिन लिख कर यहाँ पर फिर स्पेसेस के हिसाब से पहले टॉप दे सकते हो, फिर राइट के दे सकते हो, फिर बॉटम का दे सकते हो, फिर लेफ्ट का दे सकते हो, ठीक है। इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह 3 वैल्यूज़ दे सकते हो, टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, और 2 वैल्यू भी दे सकते हो, टॉप, बॉटम और लेफ़्ट और राइट। और सिंगल सिंगल दोगे तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट पे तीनों एक ही वैल्यू लग जाएगी। You can set margin auto property horizontal container. The element will take up to specified width and remaining space will be split equally left right. अच्छा, ऑटो प्रॉपर्टी से क्या हुआ कि लेफ़्ट और राइट उसने खुद ही एस्टिमेट लगा के उसको सेंटर तकरीबन कर दिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में होगा। ऑटो से क्या होगा कि जो आपने फॉर एग्जांपल अगर इसकी विड्थ रख दी है कोई, ठीक है, 30 मैंने रख दी है, तो 30 इसने उसको विड्थ दे दी है, और लेफ़्ट और राइट पे उसने उसको खुद ही सेंटर कर दिया। अगर आप किसी चीज़ को सेंटर करना चाहते हो तो ये तरीका है कि आप उसकी विड्थ ख़ास रख दो कि 30 पिक्सल्स का ये एलिमेंट होगा, और लेफ़्ट और राइट पे जो मार्जिन है वो खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। टॉप और बॉटम की ज़रूरत। इनहेरिट क्या होता है? इनहेरिट ये होता है कि आपने एक मार्जिन रखा है लेफ्ट पे 100 पिक्सल्स, ठीक है। ये एक डेव थी जिसका आपने मार्जिन 100 पिक्सल्स रखा है, लेकिन ये एक पैराग्राफ है जिसके आपने मार्जिन नहीं लगाया, ठीक है। तो आपने इसके अंदर कहा कि इसका जो मार्जिन है इसका जो इसका पेरेंट है डेव उससे इनहेरिट कर लो। तो क्या हुआ कि पी पे जो मार्जिन लगा है वो इसके पेरेंट्स पर जो मार्जिन था वो इस पर भी लग गया। तो इनहेरिट क्या करता है, अपने पेरेंट के जो मार्जिन है वो इनहेरिट कर लेता है अपने अंदर। अच्छा, पैडिंग। अभी हमने पढ़ा है मार्जिन, और मार्जिन के साथ दूसरी चीज़ होती है पैडिंग। मार्जिन क्या करता है, मार्जिन हमने देखा था कि ये देख रहे हो ये वो है, ये अपने बाहर जो इसकी जगह होती है ना उसमें मार्जिन देता है, ठीक है। कितने पिक्सल, 70 पिक्सल्स का मार्जिन बाहर की जो चीज़ें उनसे दे रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि अंदर अंदर मार्जिन रखना है, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है और इसका टेक्स्ट का दीवार, ये जो दीवार है
बॉर्डर की इससे मार्जिन हो तो उसके लिए पैडिंग इस्तेमाल होती है। अब ये जो अंदर का टेक्स्ट है, ठीक है, ये पैडिंग की वजह से ये 70 पिक्सल्स अंदर अंदर मार्जिन है। पहले हम मार्जिन देख रहे थे तो बाहर का है, और अगर हमने अंदर देना हो स्पेस तो वो क्या कहते हैं, तो पैडिंग इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये भी उसी तरह काम करता है जिस तरह मार्जिन है। मेरा इसको एक्सप्लेन करने का मूड नहीं है, क्योंकि ये हम चीज़ें उसमें कर चुके हैं। जिस तरह पैडिंग मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट था, इस तरह पैडिंग भी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मार्जिन, बस ये बात याद रखना, मार्जिन बाहर के लिए होता है और पैडिंग अंदर के लिए। तो मेरे ख्याल में आज इतना ही काफ़ी करते हैं। किया तो हमने बैकग्राउंड, आज हमने बैकग्राउंड किया है, बॉर्डर्स किया है, मार्जिन किया है, पैडिंग किया है। ठीक है, तो आगे हम देख लेंगे विड्थ हाइट क्या है अगली बार, अगले हफ्ते। ठीक है, और ये चीज़ें क्या हैं, तो CSS का भी थोड़ा सा पढ़ा है, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस के ऊपर आएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ज़्यादा चीज़ें करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम बाकी अगले हफ्ते करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल हो किसी को तो पूछ लिया। ठीक हो गया, अल्लाह हाफ़िज़।